नमस्कार, मैं जीएस भाई यूट्यूब का नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले बता दूं, बीपीएससी के इतिहास में अभी तक 113 नंबर की तस्वीर तो नहीं आई थी, लेकिन क्या ये सच्ची है, भोल वाले हैं, इसकी पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। अगर यदि इस वीडियो को इन तक देखते हैं तो आपका जो ड्रीम है ऑफिसर बनने का जरूर पूरा होगा। खास है आपके लिए, अगर यदि आपकी चॉइस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया पर क्या वायरल किया जा रहा है। बच्चों का मार्कशीट दिखा करके बीपीएससी ने कम नंबर वाले को पास कर दिया है, ज्यादा नंबर वाले को फेल कर दिया गया है। सबसे पहले उनको बोलिए, इस तरह से वीडियो बना के वायरल करने से सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा अफवाह फैलने का असर बच्चे के मतलब निगेटिव डिमोटिवेट बच्चे हो रहे हैं। क्या है, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। देखिए उनको बोलिए जो लाइव आकर के बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाए और वहां रोल नंबर डाले और उसके बाद मार्कशीट शो करने के लिए। देखिए उनको सच्चाई जो है सामने तो आएगा ही, वैसा वीडियो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन आसान होता है। एडिटिंग वाले बच्चे क्या करते हैं, और बच्चे कितने चालाक किस्म के हैं, वो मार्कशीट को एडिट कर करके कोई इंस्टीट्यूट में जाके ले जा रहा है और यहाँ तक कि और सोशल मीडिया पर फैला रहा है। देखिए ये चीजों को फैलाना आसान होता है। चलिए दूसरी चीजें और लेते हैं। क्या अगर यदि सच में बीपीएससी ने गलत किया है, बीपीएससी ने आपको मार्कशीट जारी कर दी है, रिवाइज आंसर की जारी कर दी है, तीसरे नंबर पर और मार्कशीट जारी करने जा रही है, आप देख लीजिए अगर छेड़छाड़ बीपीएससी कहीं क्या है तो आप डायरेक्ट जाइए बीपीएससी को डालिए, बीपीएससी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। और यहां तक चेयरमैन सर जैसा इंटरव्यू बता दिए हैं, अगर वैसा कुछ होता है मेरे पास लाए, हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद अगर यदि फिर भी आपका वहां नहीं सुना जाता है तो चेयरमैन सर बोले हैं हम एनओसी दे देंगे और बच्चे कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं तो जाओ। तो चलिए अब इतने पॉजिटिव आपके लिए चेयरमैन सर भी हेल्प कर रहे हैं तो आपको इसमें अब आपत्ति क्या है। दूसरी चीज क्या, अब यहाँ नेक्स्ट लेते हैं। देखिए बीपीएससी का हाई कटऑफ में कई चीजों का रोल है और क्या है, मानते हैं सेंटर पर कुछ अनियमितता आई है जहां की सभी सेंटर एक जैसा नहीं था। हो सकता है कुछ बच्चे गपशप करके के उसका फायदा उठा लिया होगा 8-10 नंबर का, तो ये सब चीजें को मान सकते हैं, सच्चाई ये हो सकती है। और चीजें क्या है, दूसरी चीजें सबसे बड़ी चीजें, बिहार दरोगा का एग्जाम फरवरी में हुआ था 2022 का। क्या वो बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, और यहां तक कि आपको पता होगा बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, 100 नंबर की होती है जिसमें मात्र 5 नंबर का मैथ पूछा जाता है, बाकी जीएस होती है। उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही थी। बिहार दरोगा का पेपर जो है बहुत कुछ चेंज हुआ है, बच्चे उस लेवल से पढ़ रहे हैं। अब घटना चक्र से लेके छोटे छोटे बेसिक चीज भी देख रहे थे, और यहाँ तक अगर ये उस तरह से नहीं देखेगा उसका भी एग्जाम जो है लगभग लेवल में बीपीएससी से ऊपर ही चल रहा है, कम नहीं चल रहा है। दूसरी चीज लेते हैं। क्या बिहार दरोगा मेंस जो है शायद अप्रैल में था, आप सभी देख सकते हैं, और उस मेंस में बच्चे अपियर हुए थे। क्या वो बच्चे उसके बाद जो है बिहार दरोगा में फिजिकल तो लास्ट में होता है ना, पहले तो आपको मेंस आपको किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा। क्या वो बच्चे बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे। बिहार का एग्जाम था, उसको अच्छे से तैयार कर रहे थे। और तीसरी चीज क्या, तो उनका जो है फिजिकल जब था 2 महीने बाद, क्या 2 महीने बाद नहीं 1 महीने बाद था, और क्या वो बच्चे जो है फिजिकल देने के बाद 2 महीने के अंदर में मान लीजिए कंप्लीटली, और क्या वो बच्चे अभी हाल में जो ज्वाइनिंग उनका चल रहा है या होने वाला है जो भी है, क्या वो बच्चे बीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे होंगे? उनका ड्रीम नहीं होगा कि हम ऑफिसर बने? देखिए ये चीजें तो जो हुई उसके बाद और लेते हैं रेलवे की कई एग्जाम जो है उसके बाद भी मतलब सितंबर तक चलते रहा है, अगस्त सितंबर तक, और शायद भी उसके बाद भी। क्या रेलवे के बच्चे जो है इस एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं? आप ये कह सकते हैं रेलवे के बच्चे की हैसियत नहीं है बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल ले? इतना बता देता हूँ, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। बीपीएससी का पेपर इस तरह से होता है जो 150 में 60 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम भी 1 महीना तैयारी करके कोई भी दे देगा, ग्रेजुएशन पास किया हुआ बच्चा, वो भी 60 नंबर ले आएगा। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, 60 नंबर के बाद उसको मानता हूं बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना था? 53 अतिरिक्त क्वेश्चन आपको आपने किया। देखिए बता देता हूं इसमें क्या होता है। बीपीएससी का पेपर यही जिस तरह से 40% क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम में भी कोई कर सकता है 1 महीने तैयारी में, यही पेपर उसको यूपीएससी का दे दिया जाएगा 40% सॉल्व करने के लिए। हम नहीं समझ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का पेपर 40% सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीना चाहिए, और कंप्लीटली तैयारी करने के लिए 7 से 8 महीना चाहिए, तब जाकर के वो 40% क्वेश्चन प्लस सॉल्व कर सकता है, यानी 50% प्लस पर उसका रिजल्ट हो जाएगा।
ये बताइए जो बीपीएससी का पेपर ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। वैसे बच्चे जो दूसरी चीजें और लेते हैं, इसमें मेन फैक्ट लेते हैं। आपने देखा आंदोलन में बहुत सारा उस समय आपने टाइम बर्बाद किया, और बाकी जो बीपीएससी में भी सीरियस स्टूडेंट है वो पढ़ रहे थे। चेयरमैन सर जो गलत नहीं बोले हैं, जो सीरियस स्टूडेंट जो थे पढ़ाई कर रहे थे, तो वो उन चीजों को देखिए। वो ये सारे बच्चे आपको क्या है चुनौती दे दिया है, और उन बच्चों का रिजल्ट ही देखेगा। तो जिस तरह से बीपीएससी का पेपर इस बार भी आया है, ऐसा नहीं है जो बिहार दरोगा का स्टूडेंट हो या कह सकते रेलवे का भी स्टूडेंट, बिहार दरोगा तो हम बीपीएससी से भी ऊपर समझ रहे हैं, उसका तैयारी चलता है ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि आप देखिए मेंस की भी तैयारी करते हैं, और उस जब आप मेंस पढ़ रहे थे तो वो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा था। ये भी देखिए क्या था, आपकी जो सितंबर में जो प्रीलिम्स थी, उस समय जो है आप उससे पहले 2 महीने तक बीपीएससी ने 2 महीने नहीं 3-4 महीने से कई बार 5 महीने से डेट एक्सटेंड करती रही, और उसमें आपने डीमोटिवेट होकर के पढ़ाई सही से नहीं किया। बिहार दरोगा के स्टूडेंट कंटिन्यू उनका सब कुछ रिजल्ट आ रहा था, फिजिकल हो रहा था, और रेलवे के स्टूडेंट कंटिन्यू उसका सब कुछ लगा हो रहा था, वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को भी रखा। तो उसी का नतीजा है आज हायर कट ऑफ जो आप देख रहे हैं आपको भुगतना पड़ रहा है। देखिए अभी समझिए, नहीं तो 68 में निगेटिव भी आ गया है। जिस तरह से खतरनाक अब आपके लिए होगा, एक एक दिन आपके लिए एक एक क्वेश्चन के बराबर है। क्योंकि बता देता हूं, जो अभी से जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है प्रीलिम्स में, उसको गंभीरतापूर्वक प्रीलिम्स को देखना चाहिए, नहीं तो देख लीजिएगा फिर 68 में यही सिचुएशन आएगा तो कहिएगा क्या। देखिए निगेटिव मार्किंग डाल करके बीपीएससी ने हमें कितना बर्बादी की कगार पहुंचा दिया। देखिएगा बीपीएससी का 150 में 150 क्वेश्चन जो है सही नहीं रहता, उसमें भी 8 क्वेश्चन देखिएगा जब डिलीट कर देगा बीपीएससी। निगेटिव मार्किंग का जब भुगतना आपको लगेगा, मतलब जब भुगते हैं उसको आप, तो लगेगा कि एक तो निगेटिव मार्किंग मुझे खा गया, दूसरी क्या जिस तरह से 8 क्वेश्चन का फेरबदल बीपीएससी ने की है 67 में, तो उसी तरह से 68 में अगर इस तरह का किया तो आपको देखिएगा कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए बता देता हूं, ये भूल जाइए। जो फिर जिसका फैक्चुअल अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा निगेटिव मार्किंग मिलेगा, वो बच्चे अच्छे सॉल्व कर देंगे। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही क्योंकि बीपीएससी का पेपर जो है उतने स्टैंडर्ड का हायर नहीं होता है। और चेयरमैन सर अब देखते हैं 68 में क्या सुधार करते हैं, गुणवत्तापूर्ण पेपर लाते हैं, या फिर यही 67 में बना रहता है। अगर यदि इस तरह का पेपर रहा तो देख लीजिएगा 107-8 कट ऑफ आया, तो उस समय आप ये मत सोचिएगा जो मतलब हमारा रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया। क्योंकि बहुत चीजों को देखना पड़ेगा 108 करने के लिए। मतलब क्या आपको 114-15 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ताकि अगर वो निगेटिव मार्किंग होने पर अगर 8 क्वेश्चन डिलीट भी कर देता है तो अंत में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। मतलब क्या इस तरह से आपको रणनीति बनाना पड़ेगा जो हमें आगे किसी तरह का भुगतना ना पड़े, नुकसान ना हो, आपका कैरियर जो जोखिम होता है, जिनका भी 67 में हो गया है अब 68 में नहीं भुगतना पड़े। दूसरी चीज क्या, चेयरमैन सर जैसा कि अब कैलेंडर बना दिए, अतिरिक्त रिजल्ट की बातें कर रहा है कोई भी, वो नहीं करेगा, अतिरिक्त रिजल्ट तो देगा ही नहीं। और यहाँ तक कि बता दूं, जो इसलिए नहीं देगा अतिरिक्त रिजल्ट, जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और सॉरी असेंबली का विज्ञापन निकाल दिया है। अब वो बीपीएससी बोल दिया चेयरमैन साहब जिसको जाना है कोर्ट जा सकते हैं, आपको हम प्रूफ दे रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अंतिम विकल्प है, अगर आपको अतिरिक्त रिजल्ट देने की बातें होगी तो वो अंतिम है। अगर ये कोर्ट जाइए, अगर जीतते हैं तो सोचा जाएगा, अगर उस तरह का नहीं तो आपका टाइम अगर खराब होगा, जो होगा आप देख लीजिए पॉजिटिव अपने लिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।